नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा ही था। उस दिन मैंने धोए थे ढेर सारे कपड़े, चटाई वगैरह, और ये उसके बाद का ही वीडियो है। यहाँ से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। तो सारे कपड़े सूख गए थे, इनकी तह लगा कर रख देंगे, और जो प्रेस वाले कपड़े हैं उनको भी रख देंगे चादर पर लपेट के। अब प्रेस कब होगा कब नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, पर मैंने तो अपना काम कर दिया है और मेरी जवाबदारी ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए, सारे कपड़ों की घड़ी हम लोग कर लेंगे। हमारे यहाँ तो घड़ी लगाना ही कहते हैं, आप लोग के यहाँ तह लगाना कहते हैं, तो वही हमारी जनरल भाषा में आ जाता है। तो चलिए, अपने काम अपनी जवाबदारी के साथ मैंने ये काम भी निपटा दिया है, और अपनी जवाबदारी को हम लोग बखूबी निभाते हैं। फिर भी हम लोगों को सुनना में तो मिलता ही है कि हम लोग अपनी जवाबदारी में कहीं ना कहीं फेल हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, कमियां तो हमेशा ही रहती हैं, और अगर अपनी कमियों को देखने बैठ जाएंगे तो फिर जीना मुश्किल ही हो जाता है। तो अपनी जवाबदारियों को निभाते चलें और अपना काम भी करती चलें। चलिए, यहाँ पर मैंने चटाइयों को अच्छी तरह से धोया था, आपने देखा, तो काफ़ी अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी हैं, और इनको अब रख देंगे तो ये यूज में आ जाएंगी बैठने के। और इसके बाद यहाँ लगा लूँगी झाड़ू में, क्योंकि कहीं कहीं कचरा मुझे समझ में आ रहा था। यहाँ पर मैंने लगा दूँगी झाड़ू, क्योंकि पत्तियाँ बहुत ज़्यादा गिर रही हैं। आप लोगों को उतना समझ में नहीं आ रहा था, पर काफ़ी ज़्यादा कचरा हो रहा है इस समय, पत्तियाँ बहुत गिर रही हैं। और झाड़ू लगाने के बाद मैं बैठ गई थी यहाँ चावल बीनने के लिए। ये मैंने 4 कटोरी चावल ले रखे हैं और इसको मैं बीनूँगी। और यहाँ आए थे मेरे पापा जी अक्सर हफ्ते में 1-2 बार आ ही जाते हैं मेरे पास। जब से मेरी शादी हुई है तब से पापा जी हमेशा का नियम था, पापा मेरे पास हफ्ते में 2 या 3 बार आ ही जाते हैं। पता नहीं क्यों, उनको बिना यहाँ आए अच्छा नहीं लगता है। तो वो जब भी आएंगे हमारे गांव तरफ, या नहीं भी आते हमारे गांव, तो उनका मन होता है कि जाना है मुझे, तो वो मेरे पास आ जाते हैं और हम लोग बैठ के कर रहे थे आपस में बात। और यहाँ मैं चावल भी बीनती जा रही थी और पापा जी से बात भी करती जा रही थी। और पापा जी जा चुके थे, उसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ चावल धोने के लिए। तो 4 कटोरी मैंने लिए थे चावल और 1 कटोरी ली है उड़द की दाल। तो आगे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या बनने वाला है। तो बनने वाली है इडली, क्योंकि यशी की फरमाइशी इडली खाना है, और अभी तो इन दिनों रोज़ कोई ना कोई नई फरमाइश हो ही रही है। तो चलिए, इडली बना लेते हैं। और अभी थोड़ा सा धूप निकल रही है, तो बैटर में खमीर उठने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बारिश के दिनों में तो ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि उड़द की दाल और दालों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम नाजुक होती है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो उड़द की दाल में ज़्यादा देर तक हम नहीं रख सकते हैं। उड़द की दाल तो वैसे मैंने फुला दी थी शाम को ही, दाल और चावल, पर जब मैं सोने लगी थी दाल अच्छी तरह से फूल गई थी, और दाल को तो मैंने धो के ही फुलाया था। तो पानी हटा के मैंने दाल को रख दिया था फ्रिज में, ताकि ये ख़राब ना हो पाए। और चलिए, यहाँ पर दाल चावल बहुत अच्छी तरह से धुल गया है, और इसका पानी मैंने इस टब में रख दिया था, जिसको पी लेंगी गाय। और इस समय हमारे यहाँ गाय को एक बीमारी आई है, उसे लंपी वायरस कहते हैं। तो इस समय हमारे गाँव में काफ़ी ज़्यादा जानवर इस लंपी वायरस की चपेट में आ चुके हैं। तो इस समय बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, बड़ा ध्यान भी देना पड़ रहा है जानवरों का। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैं सीधे में मिल रही हूँ आपसे सुबह के टाइम पे, क्योंकि उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था। खाना वगैरह रखा हुआ था सुबह का, तो वही हम लोगों ने गर्म कर लिया था और खा लिया था। और कभी कुछ चीज़ बनाना पड़ती है तो हम लोग बना भी लेते हैं। रोटियां वैसे गर्म ही बनती हैं, 2-4 हस्बैंड जी को गर्म रोटियां पसंद है तो वो बन जाती हैं। पर जब किसी दिन खाना रखा रहता है तो फिर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वही हम लोग गर्म करके खा लेते हैं। और यहाँ कर लेते हैं सबसे पहले चूल्हे की सफाई, क्योंकि चूल्हे की सफाई सबसे पहला काम होता है, और चूल्हे की सफाई के बाद ही हमारा काम चूल्हे का शुरू होता है। और आप लोगों को गाय के रंभाने की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। जैसे कि मैंने बताया ही कि हमारे यहाँ लंपी वायरस फैला हुआ है, जिसकी वजह से जानवर काफ़ी चपेट में है, और गाय इसी तरह का उस गाय के साथ भी है शायद। तो चलिए, और मेरे घर की गाय नहीं है, मेरे बगल वाले घर की यानी ऋषि लोगों के यहाँ की गाय है। तो चलिए, चूल्हे की सफाई हो गई, अब कर लेते हैं इसकी लिपाई। और फ्रेंड्स, मुझसे यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि गुरुवार का दिन था और मैंने चूल्हे की लिपाई गोबर से कर ली थी। अब गलती तो हो ही गई थी, जैसे ही मैंने चूल्हे को लीपने के लिए रखा था पोता, तब मुझे ध्यान आ गया कि आज गुरुवार है, पर अब गलती तो हो ही गई थी। तो लिपाई तो करना ही था, क्योंकि चूल्हे का उपयोग अब भी सुबह से ही होगा। और हमेशा सोच लेती हूँ कि एक दिन पहले ही चूल्हे की लिपाई कर लूँगी, और वैसे कर भी लेती हूँ, पर इस दिन पता नहीं कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई। तो चलिए, गलती छोटी हो या बड़ी,
गलती तो हो ही गई है मेरे से। और हमारे यहाँ गुरुवार के दिन गोबर से लिपाई नहीं की जाती है। और देखिए सारे लोग कौन, 2 ही लोग हैं, हस्बैंड और बेटी जा चुके हैं खाना पीना खाकर, उनकी मैंने कर दी है विदाई। और उसके बाद में अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर ये बैटर को पीसने के लिए। ये टाइम था लगभग 11:30 बजे के समथिंग, क्योंकि 11:30 बजे तक ये लोग निकल ही जाते हैं घर से। और मैंने सोचा चलो इसको पीस लेते हैं, इसके बाद मैं करूँगी अपना बाकी का काम। और यहाँ पर मैं इसको पीस के रख दूँगी धूप में, ताकि अच्छी तरह से ये इसमें खमीर उठ जाए। और वैसे तो मैं सोच रही थी कि नहाने के पहले ही इसको मैं पीस कर रख देती, पर पता नहीं क्यों मिक्सी को क्या हो जाता है। अगर उस दिन मैंने इसमें टमाटर और सिंघाड़े की गोटी पीसी थी, उसके बाद से ये ऑटोमेटिक मिक्सी जो है चालू ही नहीं हो रही थी। और थोड़ी देर बाद यानी 1-2 दिन बाद चालू करो तो ये चालू हो जाती है। तो आराम से इसमें बैटर पिस गया। सुबह मैं इसको चालू कर रही थी, नहीं हुई। और जब 11 बजे करीब मैंने सोचा चलो एक बार और ट्राई करके देखते हैं, तो चालू हो गई थी। तो चलिए बैटर को मैंने पीस के धूप में रख दिया है और बैठ गई थी मैं सिलाई करने के लिए, क्योंकि घर में अकेले मन भी नहीं लग रहा था मेरा। तो मैंने सोचा चलो ये ब्लाउज़ आधा बना डला है तो इसको कंप्लीट कर देते हैं। और इसमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ आस्तीन में तुरपन करके सिलाई लगाना थी। तो चलिए ये ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है। लगभग 2-3 ब्लाउज़ मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब सबसे बड़ा चुनौती वाला जो काम है वो है हुक आई लगाना। तो ये सबसे कठिन काम है। जितनी देर में आप एक ब्लाउज़ बनाते हैं उससे कहीं ज़्यादा देर में आपके हुक और आई लगते हैं। ये बड़ा मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इस काम में। और ब्लाउज़ सिलने के बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पे दूसरे ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए। 2 ब्लाउज़ों की कटिंग की मैंने, एक ब्लैक कलर के और एक येलो कलर का। तो मैंने जैसे कि बताया ही था कि अस्तर वाले ब्लाउज़ मैं सिर्फ वही साड़ियों के पहन रही हूँ जो हैवी साड़ियाँ रहती हैं उनके। बाकी जो रेगुलर साड़ियों में, डेली वेयर वाली साड़ियों में जो अस्तर वाले ब्लाउज़ आ रहे हैं वो नहीं पहनती हूँ। उनके लिए मैं प्लेन ब्लाउज़ ही पहन लेती हूँ। और हमारी सोफिया सिस्टर की रिक्वेस्ट है कि मैं उनको बनारसी साड़ी पहनकर दिखाऊं। तो सिस्टर जी, मैं किसी त्यौहार के इंतज़ार में हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं त्यौहार के दिन बनारसी साड़ी पहन के अच्छी तरह से तैयार होकर आपकी रिक्वेस्ट पूरी करूँ। तो मैं बहुत जल्दी आपकी रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। तो चलिए यहाँ फाइनली मैंने काट ली थी चोली कट ब्लाउज़ की कटिंग। और वैसे तो मेरे से सारे तरह के ब्लाउज़ बनते हैं, चोली कट, बेल्ट वाला, सादा ब्लाउज़, प्रिंसेस कट, तो ये सारे ब्लाउज़ मेरे से बनता है। अब सब सांची ब्लाउज़ नहीं बनता है, अगर ट्राई करूँगी तो वो भी आ जाएगा, पर कौन इतना दिमाग खपाए, ये सोचती हूँ। जैसा है वैसे ठीक है। और ये है शाम का समय। यहाँ पर मैंने चटनी को अच्छी तरह से पीस लिया था और चटनी में लगा दिया है तड़का। और सांभर नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि सांभर के लिए मेरे पास सिर्फ लौकी अवेलेबल थी, बाकी और कोई सब्जियाँ मेरे पास नहीं थी। तो मैंने सोचा यार सांभर कौन बनाए, 2 लोगों को ही तो खाना, चटनी के साथ ही खा लेंगे। तो चलिए चटनी में तड़का लगा के साइड में रख दिया। और यहाँ चढ़ा दिया है ये इडली पैन। तो इसमें पानी डाल देंगे और बस जो है इडली का बैटर उसमें नमक और सोडा डाल के पकने के लिए रख देंगे। इसमें मैं क्या बताऊँ आप लोग से, आप लोग तो ऑलरेडी बहुत अच्छे से बनाते हैं, ये तो मैंने अपना तरीका बताया। और सोडा मेरे पास आज भी नहीं आया है, बेकिंग पाउडर से ही काम चल रहा है। पता नहीं कब आएगा, मुझे खुद ध्यान नहीं है, क्योंकि जब मैं कुछ बनाने बैठती हूँ तभी ध्यान आता है कि यार मेरे पास सोडा नहीं है, जबकि सोडा बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो वो नहीं है। देखती हूँ आज या कल मैं ध्यान से मैं सोडा 10-20 रुपये का बुलवा के रख ही लूँगी, क्योंकि 10-20 रुपये का सोडा तो बहुत ज़्यादा आ जाता है और बहुत लंबे समय तक चलता है। क्योंकि जब हम कुछ बेकिंग वाली चीज़ें बनाते हैं या फिर हम कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसमें सोडा की ज़रूरत रहती है, तब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सोडा की। तो चलिए हमारा यहाँ पर ये मैंने रख दिया है, इस पर इडली वगैरह रख दी है सारी। और यहाँ पर जब तक ये पकेंगी, लगभग 2-3 बैच तैयार कर लूँगी, उसके बाद ही खाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार 2-3 बैच दीदी अकेले खा लेंगी क्या? तो बिल्कुल नहीं, मैं 2-3 बैच की अकेले नहीं खाऊंगी। कुछ इडली मैंने अपनी दादी को दे दी थी, मेरी दादी आई हुई थी, मतलब मेरी दादी सास, मेरी दादी तो है नहीं, वो तो ऊपर जा चुकी हैं। मेरी दादी सास आई थी तो मैंने उनको दे दी थी इडली और चटनी, क्योंकि मैंने उनसे बोला था यही खा लो, पर वो बोली थी कि अभी शाम का समय है, मैं घर पर ही जाकर खाऊंगी। तो मैंने दादी को दे दिया है। और एक बैच की इडली 1-2 बना के एक्स्ट्रा रख ली, क्योंकि कई बार ऐसा होता ना कि अपन लोग खा रहे हो, कोई ना कोई पहुंच जाता है। तो चलिए यहाँ देखिए ये निकाल ली थी मैंने इडली और दादी को भी दे दी थी। दादी लेकर जा चुकी थी, क्योंकि उसके पहले वाला बैच मैंने निकाला था जो, वो मैंने दादी को दे दिया था। ये सेकंड बैच मैंने निकाला है। तो चलिए यहाँ पर हमारी इडली तैयार हो चुकी हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं,
इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, सबका मैं तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो चलिए, जब तक यहाँ पर ये वाला बैच तैयार होगा, अब कंट्रोल हो नहीं रहा है क्योंकि ये सब करते करते मुझे बज गया था 8:30। और कभी कभी हस्बैंड जी भी काफ़ी लेट हो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ इस दिन हुआ था। इस दिन हस्बैंड जी 10 बजे आए थे, और उनको तो इडली वगैरह से कोई मतलब नहीं, उनको तो पूरा खाना ही चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी, तो उनको तो वही खाना, इडली तो वो छूने वाले नहीं हैं। तो चलिए, वो तो खाएंगे नहीं, पर हम लोगों ने इतनी मेहनत करके बनाई तो हम लोग तो खाएंगे। और यहाँ पर ये वाला बैच भी मैं लगा देती हूँ, और उसके बाद चलते हैं अंदर, पंखे पे बैठकर खाएंगे बढ़िया इडली और चटनी, नारियल मूंगफली की चटनी जो मैंने बना रखी है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है इस समय, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। तो चलिए चलते हैं अंदर कमरे में, वहीं बैठकर खाएंगे इडली। और ये इतनी सारी इडली मैं अकेली नहीं खाई थी, मैं यशी को भी बुला रही थी कि आओ तुम भी खा लो, पर वो कैमरे के सामने आ नहीं रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।